आज हम दुनिया के सबसे बड़े उपनिवेशवाद के उदाहरण के बारे में बात करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि दुनिया भर में तो आजकल उपनिवेशवाद खत्म हो चुका है लगभग, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी ताजा उदाहरण हमें देखने को मिला है वेनेजुएला में कि अमेरिका ने किस प्रकार से वहां पे एयर स्ट्राइक की और वहां के राष्ट्रपति दामो को गिरफ्तार किया और अपने देश न्यूयॉर्क ले जा करके उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। तो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम है कान्हा राजपूत और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से एक ऐसा देश जिसके पास सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन है, एक ऐसा देश जिसके पास मानो तो इंडेक्स के सबसे ऊपर में आए सबसे शक्तिशाली देशों के नाम पर, एक ऐसा देश जहां के राष्ट्रपति ने खुद से ही नोबेल पीस प्राइज अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर दिया। एक ऐसा देश जिसका इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है, जहां जहां पर कोई नेचुरल रिसोर्सेस मिलता है, जहां जहां पे ऑयल मिलता है, वहां वहां पर अमेरिका मिलता है। इन सारी बातों में हम बात करेंगे और ये बात भी महत्वपूर्ण है कि इन सभी का असर हमारे भारत पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। आपको बता दें कि जो वेनेजुएला है वो अमेरिका में इस कारण से वहां पर अटैक हुआ है क्योंकि अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला से भारी मात्रा में अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई किए जाते थे। इसके कारण अमेरिका के जो यूथ है वो परेशान हुआ करते थे और उन्हें ड्रग्स की लत लग रही थी। और कहीं ना कहीं ये बात सत्य भी है। वेनेजुएला जो है उसमें जो ड्रग्स होते हैं, वहां पे जो सूखे नशे होते हैं, ये कहीं ना कहीं समुद्र के माध्यम से, पोर्ट्स के माध्यम से, इलीगल बॉर्डर कूद करके यहाँ पर जो है ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी, जहां पर अमेरिका के जो यूथ है वो बहुत ज्यादा इससे इन्फ्लुएंस हो रहे थे। एक जानकारी क्यों माने, जानकारों को यह भी कहना है कि जो वेनेजुएला में है वह सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व करने वाला देश है इस पूरी दुनिया में, और इसी के कारण अमेरिका ने उसके ऊपर एयर स्ट्राइक की है। अब क्या करें कि अमेरिका के इतिहास में कुछ ऐसा ही रहा है। अब बात ले लें सीरिया की, इराक की, अफगानिस्तान की या वियतनाम की, जहां भी देखें अमेरिका का कुछ इतिहास ही ऐसा रहा है कि जहां जहां पर उसे लगा कि उसकी बात नहीं बन रही, जहां जहां पर लगा कि यहाँ पर किसी प्रकार से नेचुरल ऑयल रिसोर्सेस या अन्य प्रकार के मिनरल्स मिल सकते हैं, अमेरिका ने बिना सोचे समझे एक पल नहीं गंवाया और वहां पर जाकर के आक्रमण कर दिया। अमेरिका का ये आक्रामक जो रूप है वो दुनिया से छुपा नहीं है, क्योंकि इराक में भी उन्होंने कुछ इस प्रकार से ही किया था। उन्होंने ये दुनिया को कहा कि यहाँ पर मैसिव जो डिस्ट्रक्शन करने वाले वेपन्स है वो हैं, और इन्हीं कारण उन्होंने सीरिया पर, इराक पर और न जाने कितने देशों पर हमला किया और अंततः इराक में कुछ भी नहीं मिला। और इस बात की पुष्टि खुद अमेरिकी एजेंसियों ने की कि हमने यहाँ पे हमला किया और अंततः यहाँ पर किसी प्रकार के मैसिव डिस्ट्रक्शन वेपन नहीं मिले। और दुनिया इस बात से नदारत हो गई कि अमेरिका ने इतना बड़ा हमला किया, इतने लोगों की जान गई, और इसके बाद वहां मिला क्या? कुछ भी नहीं। और इसी का ताजा उदाहरण देखने को मिल रहा है वेनेजुएला में। अमेरिका की आधिकारिक रूप से तो ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला में जो हमला किया गया, जो एयर स्ट्राइक की गई, वहां पर यह किया गया क्योंकि ताकि वहां से जो ड्रग्स आ रहे हैं उसकी चेन तोड़ पाए, वहां पे जो ड्रग्स आ रहे हैं उसको बंद किया जाए। लेकिन अमेरिकी इतिहास कुछ और ही बताता है, और इसलिए हम इसे एक उपनिवेशवाद का ताजा उदाहरण कह रहे हैं। किस प्रकार से कोई देश दूसरे देश में जाकर के लगभग 23 ठिकानों पर हवाई हमले करता है, न जाने कितने लोगों की जान जाती है, वहां के राष्ट्रपति को अगवा किया जाता है, उसे अमेरिकी युद्धपोत में बैठाया जाता है और बैठा करके उसे अपने देश लाया जाता है और देश में ला करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो क्या ये उपनिवेशवाद नहीं है? वो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अभी तक किसी प्रकार की ये आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि वेनेजुएला में कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग घायल हैं और किस प्रकार से वहां पे लोगों की हताहत की स्थिति है। लेकिन ये बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें ढह गई है, रक्षा मंत्रालय के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया गया है, राष्ट्रपति के घर में, उसके आवास में घुस करके उन्हें अगवा किया गया है। तो ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि ये सारे काम बिना किसी आक्रामकता से तो नहीं हुए होंगे, किसी प्रकार की शांति से बढ़ती नहीं गई होगी, और इसमें लोग हताहत तो हुए ही होंगे। अभी तक किसी प्रकार से वेनेजुएला सरकार की तरफ से इसके ऊपर किसी प्रकार की अधिकारी की पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन अब जो दामो है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति, उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया है और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और ये सब चीजों की पुष्टि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने की अपने ट्विटर पे। मानिए, जो ट्विटर है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए किसी एंटरटेनमेंट का साधन बन चुका है, क्योंकि लोग ट्विटर यूज करते हैं अपनी भाषा, अपनी संवेदना, अपनी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए। जो ट्विटर का यूज ट्रंप करते हैं, जो एक्स का यूज ट्रंप करते हैं, मानो वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए करते हैं। क्योंकि किसी राष्ट्रपति की फोटो अपने ट्विटर हैंडल पर डालकर ये कहना कि हमने उसे पकड़ लिया है और अब उसके ऊपर कार्रवाई होगी हमारे न्यूयॉर्क के शिकागो में। बताइए, ऐसा कौन सा
लीडर करता होगा। खैर, हम बात करते हैं कि इस सारी घटनाओं के बाद भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। आपको पता ही है कि भारत जब से रशिया से तेल खरीद रहा है, वैश्विक पटल पर यूरोप के बहुत सारे देश और खासकर अमेरिका उसे बहुत दिन से घेरने का प्रयास कर रहा है। वो बात अलग है कि भारत की कूटनीतिक जो तरीके हैं वो बहुत अच्छे हैं और इसी कारण भारत कहीं ना कहीं इन सब चीजों से बचता आ रहा है। लेकिन अमेरिका के बार बार लगाए जाए टैरिफ के कारण भारत कहीं ना कहीं इससे भी जूझ रहा था। लेकिन ये करने के बाद अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व आ जाएगा और एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे दुनिया में जितना भी ऑयल रिजर्व है उसका मोर देन 60% अमेरिका फिर उसका यूज करेगा और कह सकते हैं कि वो पूरा मार्केट, ऑयल मार्केट वही कैप्चर करके उसका ही डोमिनेशन सामने आएगा। और इसके कारण भारत में भी फ्यूल के, नेचुरल रिसोर्सेज के बहुत सारे दाम ऊपर नीचे होते देखने को मिल सकते हैं। बाकी आप बताइएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान और अमेरिका का ये इतिहास और अमेरिका का अब आ रहा ये बयान आपको क्या बताता है, कमेंट बॉक्स में।